लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शुरू करें? है सचिन, करें? चले शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी। हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए डिस्काउंट ना दो तरीके का होता है। एक तो दुकानदार ने एक बार छूट दे दी, खेल खत्म, है ना। एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रमागत छूट या लगातार छूट। देसी भाषा में कहूं छूट पे छूट, छूट पे छूट। ठीक है ना बच्चे? आप बोलोगे यस सर। सक्सेसिव डिस्काउंट को मैं अलग से सेपरेट जो है सीट बनाया हूं और इसके सवाल भी टाइप वाइज सीक्वेंस में सेट कर दिया हूं, है ना। अभी लेटेस्ट जितने भी पेपर हुए एसएससी के, रेलवे के, इस साल, पिछले साल, सभी के सवाल मैंने अपडेट कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, शीट भी अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले हम सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये होता क्या है। फिर लाइव चलना है ना, सही। फिर हम उस पर फॉर्मूला आपको बताएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट बताएंगे, रेशियो मेथड क्या है, सब कुछ। तो समझते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट या हिंदी में क्रमागत छूट। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं प्यारे बच्चों। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पे। एक दुकानदार अपने कस्टमर को जो एमआरपी फिक्स किया हुआ उस पर डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंटेड प्राइस। हिंदी में रियायती मूल्य, डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन ग्राहक का यार राजी नहीं होता, ग्राहक कहता भाई और डिस्काउंट दो। ठीक है बच्चों, दुकानदार उस पर और डिस्काउंट देता है। ठीक है ना भाई? ऐसा सचिन यही है। फिर भी कस्टमर खरीदने को राजी नहीं होता, फिर और छूट देता है। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए प्यारे बच्चों एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। मान लीजिए आप जो है ये पेन खरीदने गए, ये पेन खरीदने गए, इस वस्तु का मार्क प्राइस सबको दिख रहा है ना सचिन, कितना है? 100 रुपए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है। आप एक पेन खरीदने जाते हो चाइना में, तो चाइना आपको क्या देता है? इस पे 30% डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है सचिन? 30%। तो 100 रुपए का 30% कितना होता है? 30। 100 पे 30 का डिस्काउंट देगा तो 30 का डिस्काउंट देने के बाद इस वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी? घटके 70, है ना। दुकानदार 100 पे 30% का डिस्काउंट देता है तो इसकी कीमत कितनी रह जाएगी? घटके 70 रुपए रह जाएगी। आप बोलते हो मैं नहीं खरीदूंगा, 70 में और डिस्काउंट दो। तो ये 30% डिस्काउंट देने के बाद जो आया 70, ये क्या है? डिस्काउंटेड प्राइस। कस्टमर और छूट मांगता है तो दुकानदार इस डिस्काउंटेड प्राइस को और 20% छूट देता है। यानी कि अब 100 से कोई मतलब नहीं है, डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया है दुकानदार उस प्राइस पे डिस्काउंट देगा फिर से। है कि नहीं सचिन? ये सब मैं अपनी मर्जी से डाटा ले रहा हूं। अब वस्तु की कीमत कितनी रहेगी? 70। दुकानदार और 20% डिस्काउंट देता है। 70 का 20% कितना होता है? 14, है ना। 70 पे 14 का डिस्काउंट देगा तो कीमत कितनी रह जाएगी? घटके इसकी 56, है ना। यानी कि इस पेन का एमआरपी अगर 100 था तो इसकी कीमत अब घटके कितनी रह गई है? 56। पहले दुकानदार ने 30% डिस्काउंट दिया, फिर 20%, 56 रुपए। आप बोलोगे ना जी मैं भी 56 में भी नहीं खरीदूंगा, इतनी तो मोदी जी की छाती है, हम तो कांग्रेसी हैं, तो भैया हम और डिस्काउंट दो। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों कस्टमर आपको और 10% डिस्काउंट देता है। कितना? 10%, है ना। तो भैया वस्तु की कीमत घटके कितनी रह गई? अब 56। 56 का 10% कितना होता है? 5.6। 56 का 10% 10 से भाग देंगे 5.6 होता है। तो 56 में से 5.6 घटाएंगे। फाइनली दुकानदार कस्टमर को ये सामान खुश करके बेच देता है। कितने में? 50.4 रुपए में। 56 में से 5.6 घटाएंगे, फाइनली दुकानदार ने कस्टमर को वस्तु कितने में बेच दी? 50.4 रुपए में। तो ये क्या दी गई है कस्टमर को? लगातार छूट। अगर वस्तु का एमआरपी पहले 100 रुपए था तो पहले 100 पे 30% डिस्काउंट दिएगा। 100 का 30% डिस्काउंट देने के बाद क्या रहेगी? वस्तु की कीमत घटके 70। तो ये डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया, अगला जो डिस्काउंट दिया जाएगा इस घटे हुए प्राइस पे दिया जाएगा, है ना। 70 का 20% कितना? 14। फिर दोबारा कितना डिस्काउंट दिया जाता है?
फाइनली अब कितनी रहेगी कीमत घट के 56। फिर और 10% डिस्काउंट दिया जाता है, इस 56 को और 10% कम करते हैं, फाइनली वस्तु कस्टमर को कितने में बेचेगी, 50.4 में। तो हमने मार्क प्राइस को 30%, 20% और 10% क्या किया है, डिक्रीज किया है, कम किया है ना। छूट देने का मतलब क्या, मार्क प्राइस को घटाना, कम करना, और फाइनली वस्तु बिकी कितने में, 50.4 में। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली कस्टमर को कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। आप अगर देख सकते हैं 100 रुपए का सामान 50.4 में बिका, कितने में बिका, 100 का सामान बिका कितने में प्यारे बच्चों, 50.4 में। तो ये डिस्काउंट कितना है, 100 में से 50.4 घटाएंगे 49.6 का डिस्काउंट है। 100 में से 50.4 घटाएंगे कितना डिस्काउंट है, 49.6। मार्क प्राइस अगर 100 है, बेस 100 है, तो जो भी आंसर आता है सीधा किस में आता है, परसेंटेज में। यानी कि नेट डिस्काउंट है कस्टमर को मिलने वाला 49.6%, यानी कि कुल प्रभावी छूट 49.6% के बराबर है। अगर कोई दुकानदार अपने कस्टमर से कहता भाई साहब मेरी दुकान में आओ, पहले मैं आपको 30% डिस्काउंट दूंगा, फिर 20% डिस्काउंट दूंगा, फिर 10% डिस्काउंट दूंगा, 3 लगातार छूट दूंगा, तो आप कहना दुकानदार से भाई सीधी सीधी बात क्यों नहीं करता कि 30%, 20%, 10% के बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज है वो 49.6% के बराबर है। क्या कहेगा कस्टमर, भाई सीधी सीधी बात कर, पागल मत बना, तू कह रहा है 30%, 20%, 10% की 3 लगातार छूट दूंगा, लेकिन उनका जो सिंगल छूट है वो क्या है, 49.6% के बराबर ही तो है। ठीक है, कोई दिक्कत है कि नहीं भाई। तो 30%, 20% और 10% की 3 छूट के बराबर जो कुल प्रभावी छूट प्रतिशत है, जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है, वो कितना है, 49.6%। यानी कि एक दुकानदार कस्टमर को 30% छूट देता है, 30% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आते हैं उस पर 20% छूट देता है, फिर 20% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आते हैं उस पर 10% छूट देता है। दूसरा दुकानदार केवल 49.6% का सिंगल डिस्काउंट देता है। तो दोनों दुकानदार छूट बराबर ही दे रहे हैं, है कि नहीं बच्चों, क्योंकि 30%, 20%, 10% की लगातार छूट के बराबर जो कुल सिंगल छूट है, जो इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज है, वो कितना है, 49.6%। सबको मेरी बात समझ में आ गई है। आप बोलोगे हां जी सर अच्छे समझ में आ गई, यानी कि कुछ भी नहीं है। हमने आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था सचिन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये वही तो है, बस यहां हम मार्क प्राइस को सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को घटाना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस, है कि नहीं बच्चों। तो कुछ भी नहीं है, मार्क प्राइस को 30%, 20% और 10% लगातार सक्सेसिव डिक्रीज करना है, और उनके बराबर जो नेट डिस्काउंट है वो आपको निकालना होता है 49.6%। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया। मार्क प्राइस पर अगर 3 लगातार छूट दे या 2 लगातार छूट दे, छूट देने के बाद फाइनल क्या आता है, सेलिंग प्राइस, है कि नहीं बच्चों। सबको समझ में आ गया सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है ना। एक दुकानदार खूब पढ़ाता है अपने कस्टमर को, भाई साहब मैं आपको इतनी छूट दूंगा, लगातार छूट दूंगा, पहले 30% की, फिर 20% की, फिर 10% की। हम ये पता करते हैं कि जो दुकानदार लगातार डिस्काउंट दे रहा है उसके बराबर सिंगल छूट कितनी है, उसे ही बोलते हैं नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज। आगे बात समझ में। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ही है, और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालने के मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे। पहला है 100 मेथड जो आपके सामने, पहला मैंने आपको पढ़ा रखा है 100 वाला मेथड बच्चों जो आपके सामने। दूसरा है फॉर्मूला मेथड, भाई x% और y% का नेट चेंज क्या होता है, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। और तीसरा है प्यारे दोस्तों क्या, रेशियो मेथड। यानी कि तीनों मेथड ही प्यारे दोस्तों हम नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड तो हमने आपको बता दिया बच्चों, क्या ये रहा एग्जांपल से 100 मान के। दूसरा आप सिखाते हैं आपको फॉर्मूला मेथड, सुनेगा प्यारे बच्चे, फॉर्मूला मेथड, ये ना सचिन।
करिए। अगर किसी वस्तु पर पहले X% फिर Y% की दो लगातार छूट दी जाती है, ठीक है ना, तो X% और Y% का जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज है या नेट डिस्काउंट परसेंटेज है वो क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए। अगर किसी वस्तु पर पहले X% छूट दी जाती है, X% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उस प्राइस पे और Y% छूट की जाती है ना, तो उस वस्तु पर जो कुल डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो होगा X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। बेटे माइनस आएगा, माइनस, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस। X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% है सचिन, क्या आएगा, X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। बहुत से बच्चों के मन में डाउट आएगा, और डाउट आना चाहिए बच्चों, कि सर आपने तो पढ़ाया था कि X% और Y% का नेट चेंज होता है X प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%, ये आप बीच में यहां माइनस क्यों लगा रहे हो, आ रहा है ना डाउट। चलिए ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली डिस्काउंट एक निगेटिव शब्द है। डिस्काउंट का मतलब है मार्क प्राइस को घटाना। एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का कुछ मार्क प्राइस फिक्स है, उस मार्क प्राइस पे पहले 25% डिस्काउंट दिया जाता है। 25% डिस्काउंट देने के बाद ये प्राइस आ गया जो हंस रहा है इमोजी, ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस। इस प्राइस को और इस प्राइस पे प्यारे बच्चों फिर से कितना डिस्काउंट दिया जाता है, इस प्राइस पे फिर 8% डिस्काउंट दिया जाता है। फाइनली और 8% कम करके इसको बेचा जाता है ना बच्चे। तो आप बताओ मार्क प्राइस में कुल कितना चेंज आया है ना, यानी कि प्यारे बच्चों नेट डिस्काउंट कितना दिया गया। तो पहले आपने मार्क प्राइस को 25% कम किया, फिर जो प्राइस आया उसको आपने 8% और घटाया, 8% और डिस्काउंट दिया है बच्चों। तो मार्क प्राइस में नेट चेंज क्या आएगा, -25 और -8 का सक्सेसिव। फॉर्मूला तो वही है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बस x की जगह आप क्या रखोगे, -25, y की जगह क्या रखोगे, -8। तो क्या आएगा बच्चों, -25 -8 और ये प्लस, बताना बच्चों क्या हो जाएगा, -25 गुणा -8 बटे 100%। ये आएगा ना सचिन। आप ये बात जानते हैं प्यारे भाइयों कि ये हो गया -25 माइनस का 8, और ये माइनस की जब आप माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये प्लस। ये प्लस आ गया 25 गुणा 8 बटे 100%। ये आ गया ना भाइयों। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही आ गया। हम ये देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट से क्या आ रहा है, माइनस कॉमन है ना सचिन। इस पूरे ब्रैकेट से क्या आ गया, माइनस। ब्रैकेट में क्या बचेगा अंदर, 25 प्लस 8, और यहां ये प्लस है बच्चों। इस वाले प्लस से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, माइनस। -25 गुणा 8 बटे 100% है कि नहीं भाई। तो आप मुझे बताओ, ये आया नेट डिस्काउंट, ये आया नेट डिस्काउंट। आप देख रहे हैं कि फाइनल जो आंसर आया है वो क्या आया है, निगेटिव। निगेटिव आंसर का मतलब है कि मार्क प्राइस को इतने % घटा दिया गया, और हमें तो ऑलरेडी पता है कि डिस्काउंट का मतलब ही क्या है, मार्क प्राइस को घटाना। यानी कि मुझे जो मतलब है वो केवल इस वाली न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है कि नहीं बच्चों, है सचिन, यही है ना। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई है, 25 प्लस 8 -25 गुणा 8 बटे 100 आई है कि नहीं। 25 प्लस 8 -25 गुणा 8 बटे 100 आई है ना बच्चों, क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं X% और Y% की जब सिंगल छूट निकालूंगा तो क्या आएगा, X प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% आएगा। हां निगेटिव जरूर होगा, लेकिन निगेटिव का अपने आप में खुद अर्थ हमें पता है कि ये डिस्काउंट है, मार्क प्राइस को घटा रहे हैं, है ना बच्चों। इसलिए यहां जो आएगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, माइनस आएगा। याद रहेगा आज के बाद। कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आया होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 प्लस 8 33, 100 से अगर 25 अट्ठे 200 घटाएंगे 2, तो 33 में से 2 घटाएंगे 31%। क्या आया,
31%। यानी कि अगर मार्क प्राइस को पहले 25% घटाते हैं, फिर जो डिस्काउंटेड प्राइस आता है उसको 8% घटाते हैं, तो अल्टीमेटली मार्क प्राइस कितना कम हुआ? 31% घट गया। 31% घटने का मतलब है वस्तु पर जो कुल प्रभावी छूट हुई है, वस्तु का अंकित मूल्य पर जो कुल प्रभावी छूट है, वो 31% की सिंगल छूट के बराबर है बच्चों। है कि नहीं सचिन? वस्तु पर जो कुल प्रभावी छूट है वो 31% की सिंगल छूट के बराबर है। तो आज के बाद अगर कभी आपको X% और Y% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आएगा तो कैसे निकालोगे? X प्लस वाई माइनस XY बटे 100%। याद रहेगा? ठीक है बच्चे। बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है, सर अगर 2 बार ना करके मान लो 3 बार छूट करी जाए मार्क प्राइस पे, है ना, तो नेट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो भाई वो कॉन्सेप्ट तो मैं पढ़ा ही चुका हूं कि आप दो दो का क्या कर लो, सक्सेसिव कर लो। है कि नहीं बच्चे? और उसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर किसी वस्तु पर पहले X% फिर Y% और फिर Z% की 3 लगातार छूट दी जाती हैं सचिन, तो इनका जो नेट डिस्काउंट परसेंटेज आएगा वो क्या आएगा? अगर किसी वस्तु पर पहले X% छूट दी जाती है, X% डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आता है उस पर Y% छूट दी जाती है, उसके बाद जो प्राइस आता है उस पर Z% छूट दी जाती है, तो नेट डिस्काउंट क्या आएगा? पढ़ा रखा है मैंने परसेंटेज में। डिस्काउंट का अर्थ आप समझ जाना कि यहां ये माइनस है, ये निगेटिव वैल्यूज है, कम कर रहे हैं हम मार्क प्राइस को। है कि नहीं बच्चों? तो इनका डिस्काउंट नेट चेंज क्या आएगा? पहले तीनों को जोड़ेंगे, X प्लस वाई प्लस क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। ध्यान रखिएगा यहां बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यहां माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। फिर हम दो की गुणा करेंगे, दो की गुणा X की Y में, Y की Z में, Z की X में, दो की गुणा करके जोड़ लिया। किससे भाग देंगे? 100 से। किससे भाग देंगे? 100 से। फिर क्या आएगा बच्चों? प्लस। फिर हम तीनों की गुणा करेंगे, तीनों की गुणा करेंगे यानी कि X गुणा Y गुणा Z, उसको किससे भाग देंगे? 10,000 से। तो X प्लस वाई प्लस जेड माइनस XY प्लस वाई जेड प्लस ZX बटे 100 प्लस XYZ बटे 10,000 परसेंटेज। सबको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं बच्चों? एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर किसी वस्तु पर 5, 8 और 12% की 3 लगातार छूट दी जाती हैं तो उसके बराबर कुल प्रभावी छूट या सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज, एकल छूट क्या होगी? ठीक है बच्चों, बताओ। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? आप इन तीनों को जोड़ेंगे हैं सचिन। 5, 8, 13 और 12 25 माइनस, फिर क्या करेंगे? दो की गुणा, 5 अट्ठे 40, 12 अट्ठे 96 और 12 पंजे, जब आप इनको जोड़ेंगे जोड़ के क्या आएगा? 196। 196 को आप लोग 100 से भाग देंगे तो 1.9 प्लस, फिर तीनों की गुणा, 5 अट्ठे 40 गुणा 12 400, 480 को 10,000 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए, 0.048। अब आप खुद बताओ प्यारे बच्चों कि 25 में से 1.96 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23.004 में 048 जोड़ेंगे तो 23.088%। ये आ गया ना सचिन? ठीक किया ना? ठीक है ना? 23.04 और 0.048, तो 23.088% इसका नेट डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। तो मुश्किल तो नहीं है। रेलवे के पेपर में बड़े खतरनाक सवाल पूछ रहा है आजकल इस पे बच्चे। ठीक है ना? देखो मैं थोड़ा समय ज्यादा लेता हूं, मेरी आत्मा आवाज नहीं देती कि भैया मैं आपको फॉर्मूला दिखा दूं पीपीटी पर, मैं सवाल करवा के 2-4 सवाल करा के खत्म कर दूं कि हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट खत्म। मुझे पता है कि वो चीज आपको अच्छी लगेगी, लेकिन वो आपको पेपर में लॉन्ग टर्म में नुकसान देगी। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर हमने 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, सर हम 2020 से लगे हुए हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि चाहे मैथ की बात करें चाहे इंग्लिश की बात करें, यही 2 सिलेक्शन फैक्टर है ना। बाकी अच्छी रैंक लाने तो जीके भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उन्होंने कभी सिस्टमैटिक ढंग से ही नहीं पढ़ा है कंटेंट, है ना। उनको पता ही नहीं है, उनको अधूरा ज्ञान है और वो अधूरे ज्ञान को ही पूरा समझ के खचेड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो एक बार थोड़ा समय ले लो, लेकिन ऐसा पढ़ लो कि दोबारा ना पढ़ना पड़े बच्चे।
ठीक है भाई। चलो अगला और लास्ट। तो बच्चों मैंने आपको 100 मेथड भी बताया, फॉर्मूला मेथड भी बताया। अब तीसरा है रेशियो मेथड, जो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बताइए प्यारे बच्चों की मार्क प्राइस पे अगर आप लगातार छूट देते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या आती है? सेलिंग प्राइस, है ना। यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज का जो नेट इफेक्टिव है वो क्या? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। इनिशियल वैल्यू मार्क प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, आना भी चाहिए कि सर कहां फॉर्मूला लगाएंगे और कहां हम लोग रेशियो लगाएंगे, यही है ना। अब जैसे मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिए, मान लीजिए पेपर में सवाल आ जाता है कि 9% और 17% के बराबर नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, यही ना सचिन। 9% और 17% के बराबर सिंगल छूट क्या होगी? तो इसके लिए फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है। क्या है बच्चों? 9 + 17 - 9 × 17/100%। यही ना भाई, है सचिन, समझ रहे हैं? 9 + 17 26 और 17 निम्मा 153/100। 153/100 कितना आ गया? 1.53। और हम जब 26 में से 1.53 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24.47%। तो यहां देखिए फॉर्मूले से जल्दी हो गया, नहीं हो गया है सचिन? क्या आएगा? 24.47%। लेकिन अगर यह सवाल आ जाए कि एक वस्तु पर 16 सही 2/3% और फिर 12.5% की दो लगातार छूट दी जाती है, बताओ उस वस्तु पर कुल प्रभावी छूट क्या होगी? अगर आप यहां फॉर्मूला लगाओगे, x की जगह 16 सही 2/3 और y की जगह 12.5, तो लंका लगनी फिक्स है। तो फिर क्या तरीका है बच्चों इस सवाल को करने का? ये परसेंटेज आसान है, इनकी फ्रैक्शन इजी है। परसेंटेज टफ है, फ्रैक्शन इजी है। तो आप क्या बदल लो, इनको फ्रैक्शन में बदल लो। आप पहले एक वस्तु पे 16 सही 2/3% डिस्काउंट देते हो, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। अगर आप किसी वस्तु पे 1/6 डिस्काउंट दोगे, यानी कि 6 रुपए पे 1 का डिस्काउंट दोगे, तो 6 का सामान का कितने में हो जाएगी कीमत? 5। 6 रुपए के सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? 5। सक्सेसिव है, सक्सेसिव का मतलब सीधी सीधी गुणा। फिर आप 12.5% डिस्काउंट दोगे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 1/8 डिस्काउंट दोगे, यानी कि 8 रुपए के सामान की कीमत कितनी रह जाएगी घटके? सीधी सीधी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 × 48 और ऊपर 5 × 7 = 35। आगे ना सचिन? यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्यारे मित्र कि ये क्या है? डिस्काउंट का सक्सेसिव करा है मैंने, है ना। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 48 है और उस वस्तु पर 16 सही 2/3% और 12.5% की दो लगातार छूट दी जाए, तो उस वस्तु का फाइनल जो सेलिंग प्राइस से घट के कितना रह जाएगा? 35, है ना। यानी कि मार्क प्राइस अगर 48 है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस 35 होगा। वस्तु पे कितना डिस्काउंट दिया गया? 13 का। कितने के एमआरपी पर? 48 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये क्या आ गया आपका? डिस्काउंट परसेंटेज। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों? कोई समस्या? तो देखिए यहां फॉर्मूला बेस्ट है और यहां रेशियो मेथड ही बेस्ट है। जब डिस्काउंट का सक्सेसिव करेंगे क्या आएगा? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट रेशियो। कोई समस्या बच्चों? बस इतनी थ्योरी थी। मुझे लगता है हर एक बच्चे को, भाई इससे आसान तो कुछ समझा ही नहीं सकते। मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, तो इससे आसान तो परसेंटेज होती ही नहीं है ना बच्चे। तीनों तरीके देखो मैंने बता दिए बच्चों, तीनों बताए। और जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाता हूं तो मैं उसके पीछे की स्टोरी भी बताता हूं, एग्जाम्पल भी बताता हूं। एग्जाम्पल बताया, मैंने ये भी क्लियर किया प्यार, देखो यहां भी एग्जाम्पल बताया, ये भी क्लियर किया कि कहां फॉर्मूला कहां रेशियो बेस्ट है। आधे बच्चों को ये पता ही नहीं कि क्या कहां क्या करना है बच्चे, आते हुए नहीं कर पाते इस वजह से सवाल। ठीक है, खत्म। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे लेटेस्ट वाले। आइए सवाल नंबर है 10। 9 और 17 के बराबर सिंगल छूट बताओ। ये तो मैंने अभी करवा दिया है ना बच्चों, 24.47%। ये करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का 28% और 16% की दो क्रमिक छूट, क्रमिक यानी कि लगातार छूट, सक्सेसिव छूट के समतुल्य एकल छूट बताओ। ठीक है ना। सवाल पढ़ते ही आपको लगना चाहिए कि इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है सचिन। फॉर्मूला 28 और 16 के बराबर जो सिंगल छूट होगी क्या आएगी? 28 + 16 - 28 × 16/100।
परसेंटेज। अब 28 प्लस 16 कितना आ जाएगा बच्चों? 44 माइनस 28 गुणा 16 कितना आएगा बच्चों बताओ? 28 गुणा 16 कितना आएगा? 480 से कितना आ जाएगा? 32 कम 448, 448 बटे 100 4 पॉइंट, तो 44 में से 4.48 आप घटाओगे तो 44 में से ये 5 से इसके जो अगला नंबर है 5 है ना, तो 39.52%। कौन सा आंसर आ गया? कोई समस्या नहीं। आगे चलेंगे, ये करो। सवाल है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2025 के पेपर का, ठीक है? करो बच्चे। अनन्या एक कपड़ों की दुकान चलाती है, एक विंटर कोट का एमआरपी 12,000 रुपए है, ठीक है बच्चे? वह 2 लगातार डिस्काउंट देती है, पहली 12% और दूसरी 18%, ठीक है बच्चे? अनन्या के कपड़ों की दुकान है बेचारी की, और वो 2 लगातार छूट देती है कोट पे, पहले 12%, दूसरा 18%, है ना? अनन्या ये जानना चाहती है कि इन 2 छूटों के समान अंतिम बिक्री मूल्य प्राप्त करने के लिए एकल समतुल्य छूट कितनी होनी चाहिए, ठीक है बच्चे? बताओ वह कौन सी छूट दे ताकि अंतिम मूल्य दोनों छूटों के समान हो, ठीक है बच्चों? बेचारी अनन्या 2 डिस्काउंट दे रही है, पहला 12 और दूसरा 18। अब ये जानना चाहते कि 2 लगातार डिस्काउंट ना देके मैं सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज कितना दूं जिससे कि जो मेरा फाइनल बिक्री का प्राइस है वो क्या रहे? सेम रहे, है ना बच्चों? यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? 12 और 18 की सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। सवाल इतना बड़ा लिखा, देखो सेम सवाल है लेकिन यहां आधी लाइन में खत्म कर दिया और यहां उसी बात को 5 लाइन तक खींच लिया। देखो रे एग्जामिनर का दिमाग है कि नहीं बच्चे? तो आपको 12 और 18 का क्या करना था? केवल सक्सेसिव 12 प्लस 18 माइनस 12 गुणा 18 बटे 100, यही ना सचिन? बताओ क्या आ जाएगा? 12 प्लस 18 30 और 12 गुणा 18 216 बटे 100 2.16। 30 में से 2.16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27.84%, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर है 13, एएलपी की परीक्षा का बनाओ। आप वैरायटी देख रहे हैं मेरे सवालों में कि जब मैं करा रहा हूं तो मेरे पास सीजीएल का सवाल भी है, मेरे पास ग्रुप डी भी है, हमारे पास दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भी है, हमारे पास एएलपी भी है। कुछ छोड़ते हम? है कि नहीं? कितनी मेहनत लगती होगी बेटा ये कंपाइल करने में, सोचो आप, हैं? Which of the following option represent 2 successive discounts that are equivalent to a single discount of 84%? कौन सा विकल्प ऐसी 2 लगातार छूट है जिनका सिंगल डिस्काउंट 84% के बराबर है? समझे? सवाल देखो सेम है लेकिन हर सवाल में क्या आपको अलग भाषा मिलेगी। कौन से 2 ऑप्शन है जिनका सिंगल 84% के बराबर है? 30 और 70 का 100 माइनस 21 आएगा, ये वाला है ना? 20 और 80, 20 और 80 का जब आप सक्सेसिव करेंगे तो 20 प्लस 80 100 माइनस 20 गुणा 80, ऑप्शन सी करना है ना? 1600, 1600 बटे 100 16, तो 100 माइनस 16 क्या आ गया? 84% आ गया ना बच्चों? खत्म। बढ़िया सवाल, ये बताएंगे। सवाल नंबर है 14, सीजीएल 2023 के पेपर का करेंगे। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर होंगी? ठीक है ना? समझे ना? किसी वस्तु पर 25% की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर होंगे? आंसर बताना 0.2 के 2 स्थान तक सही अप्रोक्स में। तो यहां एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 25% की 3 लगातार छूट दिए, 25%, 25%, 25%। क्या बताना उनका? नेट डिस्काउंट परसेंटेज। फॉर्मूला भी कर सकते हो, 25% का 3 बार सक्सेसिव निकाल लीजिए, और परसेंटेज ऐसी है कि इसकी फ्रैक्शन भी आसान है, रेशियो बढ़िया है। यहाँ पे फॉर्मूले से ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा? रेशियो। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। आप बताओ
अगर आप किसी वस्तु पे 25% डिस्काउंट दोगे भाइयों, 1/4, इसका मतलब 4 रुपए के एमआरपी के सामान की कीमत कितनी हो जाएगी? 25% डिस्काउंट आप दोगे एक बार तो 4 रुपए का सामान कितने का हो जाएगा? 3 का। लेकिन जब आप 3 लगातार छूट दोगे तो 3 बार गुणा करोगे ना, 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4, 3 बार गुणा करने का मतलब क्या है? क्यूब, है ना। तो 4 का क्यूब 64 और बच्चों 3 का क्यूब, तो 3 बार अगर किसी वस्तु पर 25% डिस्काउंट दिया जाए तो उसका मार्क प्राइस 64 है, तो 64 से घट के कितना रह जाएगा? सेलिंग प्राइस 70। 64 का सामान अगर 27 में बिकेगा तो कितनी छूट है? 37 की छूट है। कितने पर? 64 पर। बताइए बच्चों कितना परसेंट आएगा? कितना परसेंट आएगा प्यारे बच्चों? ये 60% तो कम ही आएगा बेटा। ये अगर परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। आप खुद देखो, ये 4 से कट गया 100 कितनी बार? 25 बार। और 4 से हमारा 64, 16 बार। ये ना सचिन, 16 से अगर हम काट भी दें 37 को तो 16 दूनी 32 और उसके बाद 5 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 16 तिया 25 की 2.3 में गुणा करेंगे तो 50 और 25 तिया 7.5, तो 57.5% के करीब। 57.5% के करीब कौन सा है? डी ऑप्शन। समझे ना बच्चों? कोई तकलीफ? आइए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 15 बनाइए। समझ रहे हैं सचिन? ये चलो, तो देखो बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने करवाया। यहां तक जो सवाल थे वहां 2 बार छूट के, अब यहां से सवाल हो गए 3 बार डिस्काउंट के, है ना, जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। बताइए 16%, 10% और 25% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट ज्ञात कीजिए। यही है। देखो ध्यान सुनिएगा, 3 लगातार छूट दे रहे हैं, ये ऐसी परसेंटेज हैं कि इनकी फ्रैक्शन भी आसानी से बन जाएगी। आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हो, है कि नहीं सचिन? कोई तकलीफ? दूसरा कि यहां फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूं। बताइए, पहले आप इन तीनों को जोड़ो। इन तीनों के बराबर सिंगल छूट क्या आएगी सचिन? बताओ। पहले तीनों को जोड़ेंगे, 16 और 10 26 और 25 51, ये आएगा ना, माइनस, तो 51 से तो बेटा कम आएगा आंसर। ठीक है भाई। फिर दो दो की गुणा, 16 दुसाम 160, 25 दुसाम 250 और 16 गुणा 25 400। यही है ना? ये हो गया ना 160 और 250 और 400। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4 2 6 1 7 6 5 11 810। क्या हो गया? जोड़ के आ गया 810। 810 को जब आप 100 से भाग देंगे तो 8.1 प्लस फिर तीनों की गुणा, 16 गुणा 25 400 होता है। 400 दुसाम 4000। 4000 को आप लोग यहां पर किससे भाग देंगे? 10,000 से भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा ना। 4000 बटे 10,000 0.4। 51 में से क्या घटा दो आप लोग? 8.1। तो 51 में से आप पहले 8 घटा दो, 43, है ना। तो 42.9 और 0.4, तो क्या आ गया आंसर? 43.3%। क्या आंसर है? बी। ठीक है, 43.3%। सबको समझ में आया? कोई तकलीफ तो नहीं बच्चों? मैं कोई हब्बा डब्बा जब्बा तो चल नहीं रहा। मैंने आपको दिखाया यहां पे, ये रहा कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल भी कराया था। अब आप इतने तो बेकार मत समझो अपने आप को कि ना कर पाए बालक, हैं भाई। अरे स्टूडेंट देवता आया तुम्हें समझ में? छात्र देवता, चलो देखो दूसरा भी है, ध्यान से सुनना। वैसे तो जहां लगे वहां कर सकते हैं। इस सवाल के आंसर कोई अप्रोक्स तो है नहीं। क्या है? एग्जैक्ट। अप्रोक्स होता तो लिख देता। ठीक है ना बच्चे? अगर एग्जैक्ट आंसर है तो आप यहां पे डिजिटल सम भी लगाने की कोशिश कर सकते हो, है कि नहीं सचिन? देखो डेटा बहुत आसान है। 100 रुपए में जो भी आंसर आता है वो सीधा किस में आता है? परसेंटेज में। मान लो 100 रुपए का सामान आप 80 में बेच रहे हो
तो 20 रुपए डिस्काउंट है, परसेंटेज में कितना हो गया भाई 20%। तो यहां मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का मार्क प्राइस है 100 रुपए, यही ना सचिन, 100 रुपए, 100 रुपए मान ले, क्योंकि 100 इसलिए माना, 100 पे आंसर सीधा किस में आएगा परसेंटेज में। आपने 100 रुपए पे कितनी छूट दी है पहले 16%, 100 पे 16% छूट दोगे तो कीमत रह जाएगी 84%, 0.84 है ना बच्चे। फिर 100 पे 10% छूट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी 90%, यानी कि 0.9 से गुणा। फिर 100 पे 25% छूट दोगे, कीमत कितनी रह जाएगी 75%, 0.75 से गुणा। ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद ये क्या आ गया सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस घटाएंगे बच्चों, यही क्या है डिस्काउंट। ये कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ गया। जो भी आंसर आएगा सीधा किस में आएगा परसेंटेज में आएगा ना। आप यहां पे डिजिटल सम लगा सकते हो, 100 यानी कि अंकों का योग 1, यहां 9 दिख रहा है, अगर कोई संख्या 9 से कटती है, 9 का मल्टीपल है, तो उसका डिजिटल सम क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0 1, तो आंसर जो भी आएगा उसका डिजिटल सम क्या आएगा 1, है ना बच्चे। मैंने इसलिए लिया क्योंकि 9 में अगर कहीं 9 से गुणा होगी तो डिजिटल सम 0 हो जाता है, अंकों का योग 1 आना चाहिए। यहां देखेंगे 3 7 10, 10 8 18, 18 के अंकों का योग है 9, 6 3 9, ये क्या आ गया 5, 4 5 9 और 9 ये 0, अंकों का योग है 3 3 6 4 10, 10 के अंकों का योग 1, ये आंसर है। कोई तकलीफ। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, यहां पर जो रेलवे पूछ रहा है आक्रामक तरीके से, सवाल नंबर 16, 22%, 8% और 17% की 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट बताओ, और आंसर क्या बताना है लगभग, ठीक है। और जहां आंसर लगभग है प्यारे भाई, वहां डिजिटल सम या यूनिट डिजिट तो नहीं लगेगा, यानी कि क्या करनी है कैलकुलेशन। 22%, 8%, 17% की अगर आप फ्रैक्शन बनाओगे, फ्रैक्शन इतनी खतरनाक बनेगी कि उनकी गुणा करने में आप हाथ खड़े कर दोगे। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन में मात्र 1% का फर्क है, केवल 1% का, यानी कि बहुत नजदीक ऑप्शन है। तो बहुत संभाल के कैलकुलेशन करनी पड़ रही है इन सवालों में, बहुत भयंकर ऑप्शन रेलवे डाल रहा है कि नहीं सचिन। तो भाई इन तीनों का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे सक्सेसिव, आप फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला से पहले आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 22 8 30 और 17 47, है ना, माइनस फिर 2 2 की गुणा, 22 8 176, 8 गुणा 17 17 8 136, और 22 गुणा 17 क्या आ जाएगा, 22 गुणा 17 आ जाएगा मेरे भाई 17 दूनी 340 और 34 374, क्या आएगा 374, ठीक है ना सचिन। कोई दिक्कत, ऐड कर देते हैं इनको। तो पहले 100 वाला ऐड कर लो, 100 100 200 और 300 500, 500 के बाद 74 और 36 कितना हो गया 110, है ना, 110 और 76 क्या होगा 186, तो 500 और 100 186 क्या होगा 686, 686 आ गया। 686 को हम लोग भाग करेंगे 100 से, तो 6.86 क्या आ गया 6.86 प्लस, फिर क्या आ गया तीनों की गुणा, तीनों की गुणा करते हैं बच्चों, तीनों की गुणा करेंगे तो 22 अट्ठे 176 गुणा 17, हालांकि 176 गुणा 17 तो 10,000 से भाग करेंगे, ये वाली जो वैल्यू आती है बहुत छोटी आती है ना, इसमें आप अप्रोक्स लगा सकते हो। 176 गुणा 17 क्या आएगा भाई, अगर 170 होता तो आ जाता 2890, यानी कि लगभग आ जाएगा 3000, क्या आएगा लगभग 3000, ये लगभग 3000 आएगा। 3000 को 10,000 से भाग देंगे, 3000 को 10,000 से भाग देंगे 0.3, अरे 0.1 का फर्क चलेगा कि आंसर में फर्क है 1% का, है क्या ना बच्चों। तो 47 में से 6.81 घटाएंगे, यानी कि लगभग 7, 40.3 के करीब, 40.3 के करीब कौन सा ऑप्शन है, ये वाला आंसर है, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा ही आएगा इससे, 40.44 आ रहा है ना मस्त, ठीक है ना मेरे भाई।
47 माइनस 6.86 क्या आएगा? 40.14 और प्लस 3 40.44। बिल्कुल एग्जैक्ट ही मैच कर गया है कि नहीं सचिन? 40.44। गजब। ये बता दो बच्चे। ये सब सवाल नॉर्मल है, ठीक है ना? 23%, 11%, 29% की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या आएगी? करो जरा, करो। कोशिश कर रहे हैं सचिन करने की? ये कर लेंगे कि मैं करके बता दूं सचिन? 23, 11, 29% की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट। देखो कॉन्सेप्ट आपको पता है, आपकी तरह लाखों बच्चों को कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन की वजह से पेपर में नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका जो है दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं पेपर में करके गया कि ऐसी कैलकुलेशन भी आ जाती है। उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है 10, 20 और 25 का सक्सेस आएगा बस पेपर में, इससे ऊपर नहीं आता, जबकि आ क्या रहा है ये, है ना बच्चों? इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, है ना? करो। सबसे पहले इन तीनों का सक्सेस निकालना है। ऑप्शन देखो, 1% का फर्क है, कभी कभी तो 1% का भी नहीं होता। पहले तीनों को जोड़ेंगे तो 29, 11, 40 और 23, 63 माइनस, फिर दो दो की गुणा, 23 गुणा 11 क्या आ गया? 253, है ना? 11 गुणा 29 क्या आ गया? 290 और 29, 319, है ना? फिर 23 गुणा 29 क्या आएगा? 23 गुणा 29 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 690 और माइनस का 23, यानी कि 667 ये आ जाएगा बच्चों, 667। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। और आप क्या कर लेंगे? इनको ऐड कर लेंगे ना सचिन? तो ऐड करने पर क्या आएगा? 200, 300, 500 और 600, 1100। 53 और 67, 120। 120 और 19 को भी 20 मान लेते हैं, यानी कि 140। तो 1100 और 140, 1240। 1240 आ गया। 1240 को अगर आप 100 से भाग देंगे तो 12.4 प्लस, फिर तीनों की गुणा, समझ रहे हैं सचिन? ये फिर तीनों की गुणा, बताओ तीनों की गुणा क्या आएगी? तीनों की गुणा आप 23 की 29 में गुणा कर लो पहले। 23 की 29 में गुणा आ रही है 667। 667 गुणा 11, यही है ना? 23 गुणा 29, 667 गुणा 11, बताओ ये कितना आ जाएगा? 667 को अगर मैं लगभग 700 भी मान लू तो 700 गुणा 11, 7700। क्या आ गया? 7700। हालांकि थोड़ा कम ही आएगा, तो मान लेते हैं 7000। क्या मान लो? 7000 बटे 10,000 क्या आएगा? 0.7। अब बताओ ये वैल्यू है, तो ये मैंने क्या करा है? काफी संभाल के अप्रोक्स करा है, हवाबाजी बहुत ज्यादा नहीं करी। यहां तो कर सकते हैं, मैं फिर भी एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करता हूं। 63 में से 12.4 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? यहां पे 50.6 है ना, और 0.7 यानी कि 51.3 के करीब। 51.3 के करीब कौन सा ऑप्शन है?
ए वाला। ये आंसर आ रहा है सबका, ठीक है ना बच्चों। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 18। 12%, 20%, 24% और 32% की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट ज्ञात कीजिए। यही है ना, करो। है सचिन, यहां पे तो भाई साहब 3 छूट नहीं है, कितनी है? 4 छूट। हद हो गई है सचिन। 12%, 20%, 24%, 32% की 4 लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट बताओ। आंसर भी है अप्रोक्स में, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, एग्जामिनर देखो दयालु हो, जानता है बालक कमजोर है पढ़ाई में, इसलिए ऑप्शन में कितना फर्क है? 10-10% का। और 10-10% का फर्क है तो हम तो उड़ उड़ के कर लेंगे सचिन, कर लेंगे ना। तो आप क्या करो, सक्सी भी तो निकालना है। आप यहां पे देखो, एक काम करते हैं भाई, ये चीज मैं आपको शायद परसेंटेज में पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना, कि हमें सक्सेसिव निकालना है तो 2-2 का कंबाइंड करके निकालते। क्या करते हैं? 2-2 का कंबाइंड करके, है कि नहीं सचिन। लेकिन जहां लगभग बराबर हो, अब जैसे 12-32 हो रहा है 44, और 20 और 24 क्या हो रहा है? आई ना बात समझ में। तो मैं 12 और 32 का सक्सेसिव निकालूंगा। 12 और 32 का सक्सेसिव क्या आएगा? लगभग 12 + 32 44, माइनस 12 × 32 कितना आएगा? 12 × 32 आएगा बेटा 360, और 24 384, है ना। 12 × 32 384, 384 मतलब लगभग 400, 400/100 4, यानी कि लगभग 40%। 12 और 32 का सक्सेसिव क्या आएगा? लगभग 40%। ऐसे ही 20 और 24 का सक्सेसिव भी क्या आएगा? लगभग 40%। क्या आ जाएगा सचिन? लगभग 40 ही आ जाएगा इसका भी, क्योंकि यहां पे टोटल सेम है। तो अब 40 और 40 का सक्सेसिव दोबारा से कर लो। 40 और 40 का सक्सेसिव क्या आएगा? 80 माइनस 40 + 40 80, माइनस 40 × 40 1600/100, 80 - 16 अप्रोक्स 64% के करीब। क्या आंसर है? इससे फास्ट ये सवाल हो ही नहीं सकता, है कि नहीं सचिन। बेस्ट तरीका है। क्या करा आप लोगों ने प्यारे बच्चों? 2-2 का कंबाइंड, 12 और 32 का सक्सेसिव निकाले लगभग 40। थोड़ा बहुत मैं फर्क कर सकता हूं कि आंसर में 10-10 का फर्क है। 20 और 24 का सक्सेसिव भी लगभग 40, इनका सक्सेसिव लगभग 64। कोई दिक्कत? आगे सवाल नंबर 19। 50 लगातार छूट है, 2%, 4%, 6%, डॉट डॉट डॉट, है ना, इनके बराबर सिंगल छूट क्या होगी? देख रहे हैं भाई साहब, एक वस्तु पर 50 लगातार छूट है, आपसे पूछा है इनके बराबर सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। एक बार बताओ, क्या कभी किसी वस्तु पर 100% से ज्यादा छूट पॉसिबल है? प्रॉफिट तो आपको 1000% भी हो सकता है ना बच्चों, लेकिन कभी भी किसी वस्तु पर डिस्काउंट 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो ये पेन 5 रुपए का है, मैं क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं कि 5 रुपए का पेन आपको फ्री में दे दूं, यानी कि 5 रुपए के पेन पे 5 रुपए का डिस्काउंट दे दूं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए के पेन पे 5 रुपए ही हो सकता है, यानी कि कितना? 100%। तो डिस्काउंट कभी भी 100% से ज्यादा संभव ही नहीं, चाहे आप कितना भी करते रहो लगातार। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। और यहां ये आया है सवाल पेपर में, 50 छूट दी गई, पहले 2%, फिर 4%, फिर 6%, फिर 8%, तो 50वीं छूट क्या होगी? आखिर वाली क्या होगी? 100%। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? इनका नेट डिस्काउंट परसेंटेज, यही है ना। दो का पहाड़ा ही तो है, कितनी बार? 50 बार। देखो, जब आप ये सक्सेसिव डिस्काउंट, जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु की कीमत क्या होती है? लगातार घटती जाती है ना। सही चल रहा है ना सब। 2% डिस्काउंट दोगे वस्तु कीमत घट जाएगी, 4% डिस्काउंट दोगे और कम होगी, फिर 6% सक्सेसिव डिस्काउंट दोगे और कम होगी। जब लास्ट आप डिस्काउंट दोगे 100%, लास्ट डिस्काउंट दिया कस्टमर को 100%, वस्तु क्या होगी? फ्री की। क्या होगी? और जैसी कस्टमर को वस्तु फ्री की गई आखिर में, यानी कि कुल मिला के उस वस्तु पे कितना डिस्काउंट रहा जी? 100% ही रहा, है ना। यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना है? 100%। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताएंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। करें सचिन? बनाओ।
हम्म 22 सही 2/9%, 14:2/7% और 6.25% की 3 लगातार छूट किस सिंगल छूट के बराबर होंगी? ये डेटा मैंने जानबूझ के लिया है। 3 लगातार छूट दी जा रही है, इनके बराबर क्या पूछा है? सिंगल छूट परसेंटेज है ये। अगर आप यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? ये जितनी भी परसेंटेज है देखने में ये टफ है, लेकिन इनकी फ्रैक्शन आसान है। तो इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या है भाइयों? रेशियो मेथड। अगर कोई भी आपको ऐसा सवाल लगे कि भैया फॉर्मूले से कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो खटाक से क्या बदल लो, उसकी रेशियो बना लो, ठीक है ना। 22 सही 2/9% का मतलब है फ्रैक्शन वैल्यू 2/9, यही है ना। अगर आप 2/9 डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 9 का समान कितने में? 7 में, ये ना सचिन। उसके बाद आप 14:2/7% डिस्काउंट देंगे, 1/7, 1/7 डिस्काउंट मतलब 7 का समान 6 का बिकेगा। फिर आप 6.25% डिस्काउंट देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 डिस्काउंट दोगे तो 16 का समान 15 में। सीधी सीधी गुणा, 16 पे 1 की छूट करेंगे, 16 का समान 15 में गुणा करेंगे, क्या आएगा जी? 7 से 7 कट गया, 9 से 15 छिक्का 90 भी 10 बार कट गया। अभी 2 से कट गया बच्चों, 2 से 10 5 बार, 2 से 16 8 बार। ये 3 लगातार छूट दी गई हैं। 3 लगातार छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पर। और मार्क प्राइस पे 3 लगातार छूट देने के बाद क्या आता है? फाइनली सेलिंग प्राइस। यानी कि वस्तु के मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो है कि नहीं, है ना। अगर 8 रुपए किसी वस्तु का एमआरपी है मान लो, और आप उस पर ये 3 गंदे गंदे डिस्काउंट देते हो, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या रह जाएगा? घट के 5, है कि नहीं सचिन? 8 रुपए के एमआरपी का समान हो जाएगा 5 ही ना। तो यानी कि कितना डिस्काउंट हो गया? 8 रुपए के एमआरपी की सेलिंग प्राइस रह जाएगा 5। कितना डिस्काउंट है? 3 की। कितने पर? 8 पर। 1/8 12.5%, 3/8 आ गया 37.5%। कोई तकलीफ? हमें लगता है समझ आई ये बात। ये करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 22। करो बच्चों। 21 में मैंने आगे कर दिया, हाँ ये करो। लास्ट सवाल इस टाइप का, नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का आखिरी सवाल, ठीक है बच्चे? बताओ। क्या है बच्चे? द मार्क्ड प्राइस ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय ए होलसेलर वॉज 300 रुपीज। एक होलसेलर जो वस्तु बेच रहा है, हर एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 300 रुपए। The wholesaler was offering a stock clearance sale under which for every 3 items paid for, 1 item was being given free. होलसेलर एक ऑफर चला रहा है अपना स्टॉक खाली करने के लिए कि हर 3 वस्तुओं की पेमेंट पर 1 वस्तु फ्री दी जाएगी। प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु फ्री दी जाएगी। इन एडिशन टू दिस, a further 10% discount on the amount payable on buy 3 get 1 free scheme price was being offered to anyone making purchase worth more than 10,000. buy 3 get 1 free स्कीम लगाने के बाद अगर किसी आदमी का परचेस 10,000 रुपए से ज्यादा रहता है, कितना? 10,000 से ज्यादा, तो उसको एडिशनल और कितना डिस्काउंट दिया जाएगा? 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा। सवाल पहले अच्छे से पढ़ लो। बाय 3 गेट 1 फ्री स्कीम के बाद अगर किसी आदमी की जो परचेज है 10,000 रुपए से ज्यादा रहती है, तो उसे 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा। रमेश मेड परचेज फॉर विच दिस अमाउंट पेबल वॉज 18,000। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए पेमेंट कितनी थी? 18,000 रुपए थी, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट क्या है जो रमेश को ऑफर की गई है इस लेन देन में। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, यार यहां पे सक्सेस भी तो निकालना था। रमेश को 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। रमेश 2 डिस्काउंट दे रहा है, रमेश को 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। होलसेलर पहले क्या डिस्काउंट दे रहा है? बाय 3 गेट 1 फ्री है सचिन। बाय 3 गेट 1 फ्री का मतलब क्या हो गया? टोटल 4 वस्तु दे रहा है जिसमें से 1 फ्री है, यानी कि 1/4 25%।
तो पहले डिस्काउंट दिया जा रहा होलसेलर द्वारा बाय 3 गेट 1 फ्री जो होता है 25%। उसके बाद एडिशनल 10% डिस्काउंट और दे रहे हैं, है ना, क्योंकि परचेज होना चाहिए 10,000 से ज्यादा, परचेज है 18,000 का, ठीक है ना बच्चों। तो 10% डिस्काउंट और, तो यानी कि कुल डिस्काउंट कितना दिया गया इन दोनों का सक्सेसिव 25 और 10 का क्या आएगा 25 + 10 माइनस 25 दो साम 250 बटे 100 2.5, तो 25 10 35 में से 2.5 घटाएंगे कितना आएगा 32.5%। कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है बच्चे, समझ आया ना, समझ गए सचिन साहब। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, अगला टाइप। तैयार है अगला टाइप करने के लिए? देखो अगला टाइप है उल्टा। अभी तक हमने क्या कहा, हमने सीखा कि भैया लगातार छूट दी जा रही है, वो क्या निकाला नेट डिस्काउंट परसेंटेज। हमें इस बार नेट डिस्काउंट परसेंटेज ऑलरेडी दिया होगा और क्या पूछा जाएगा उल्टी वैल्यू, है ना बच्चे। चलिए कोई मिसिंग डिस्काउंट परसेंटेज होगी वो पूछी जाएगी। 21वां सवाल, 3 equal successive discount percentage allows on an article affected single discount of 78.4%. Find each equal discount percentage. क्या आपको ये सवाल समझ में आया? किसी वस्तु पर हमने 3 लगातार छूट दी है ना, 3 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज दिए जाते हैं एक आर्टिकल पर, है ना। एक आर्टिकल पर मान लो पहले हमने X% छूट दी, फिर दोबारा X% छूट दी और फिर तिबारा X% छूट दी, 3 बार लगातार सेम छूट दी है। और इनके बराबर जो सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज आया वो कितना है 78.4%। तो आप बताओ हर बार कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो, प्रत्येक समान छूट का प्रतिशत। देखिए छूट किस पे दी जाती है प्यारे बच्चों, है सचिन, मार्क प्राइस पे। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद फाइनली क्या आता है सेलिंग प्राइस। हमने एक वस्तु पर 3 लगातार बराबर छूट दी है, इक्वल छूट दी है, और उनके बराबर जो सिंगल छूट है 78.4% की सिंगल छूट के बराबर है। अगर मैं मान लूं कि माना वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए है, तो 100 रुपए के सामान पर कुल कितनी छूट है 78.4 की। भाई 100 रुपए का 78.4% होता है 78.4। अगर 100 रुपए के सामान पे 78.4 की छूट है तो सामान बिका कितने में प्यारे बच्चों बताओ 21 पॉइंट, यानी कि सामान का सेलिंग प्राइस कितना होगा प्यारे बच्चों 21.6। ये दशमलव हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये वस्तु के सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है। वो कब, जब आप 3 लगातार छूट देते हो, कितनी 3 लगातार डिस्काउंट के बाद, है ना। 3 लगातार डिस्काउंट के बाद वस्तु के सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो है। मैंने उल्टा आपको सिखाया परसेंटेज चैप्टर में। अगर एक ही बार लगातार छूट दी जाए, कितना, अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो क्या आएगा, फिर इसका क्यूब रूट आएगा कि नहीं। भाई 3 बार जब आप एक वस्तु पे लगातार डिस्काउंट देते हो तो 1000 रुपए के एमआरपी का सामान क्या हो जाता है 216। अगर एक ही बार डिस्काउंट दोगे, सिंगल एक बार छूट दोगे, तो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कैसे आएगा, क्यूब रूट करेंगे। 216 का क्यूब रूट 6, आसानी से निकल गया। 1000 का कोई दिक्कत 6 बटे। इसका मतलब है कि जब आप एक बार डिस्काउंट देते हो तो 10 रुपए के एमआरपी के सामान का सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, जब एक बार डिस्काउंट देते हो तो 10 रुपए के एमआरपी का सामान का सेलिंग प्राइस 6 हो जाता है, यानी कि 10 पे आप छूट कितनी दे रहे हो, यानी कि 40%। तो यहां आप 40% 40% 40% की 3 लगातार छूट दे रहे हैं, है ना गजब सवाल, कोई दिक्कत। आइए आगे चलते हैं, बताओ सवाल नंबर 23 बनाइए। सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल है। 5%, 10% और P% की लगातार छूट 31.6% की सिंगल छूट के बराबर है। ठीक है भाइयों, आपसे क्या पूछा है, P का मान क्या, यही है ना। 5, 10 और P% की 3 सक्सेसिव छूट है 31.6% की सिंगल छूट के बराबर, यही है ना P का मान। ये वाला P मिसिंग है ना। एक वस्तु पर 3 लगातार छूट दी दे रही हैं, उनका जो इफेक्टिव है वो है 31.6%।
देखो डेटा आसान है, सवाल 100 मान के भी हो जाएगा, है कि नहीं सचिन? पर मैंने आपको बता रखा है ऐसे सवालों का रेशियो मेथड। आप बताओ, अगर किसी वस्तु पे 5% डिस्काउंट दोगे जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, फिर 10% डिस्काउंट दोगे 1/10, फिर P% डिस्काउंट दोगे जिसकी वैल्यू नहीं पता, इनका जो नेट इफेक्टिव आना चाहिए वो 31.6% आना चाहिए कि नहीं सिंगल डिस्काउंट? पहले आप 5% डिस्काउंट देते हैं 1/20, 1/20 डिस्काउंट का मतलब है कि 20 का समान 19 का हो गया, है ना? किसी वस्तु पे 5% डिस्काउंट देंगे, मान लो एमआरपी 20 है तो 20 से घट के कितना रह जाएगा 19। फिर 10% डिस्काउंट दोगे 1/10, तो 10 से क्या रह जाएगा हटके। फिर P% डिस्काउंट देते हो, भाई हमें P% ही नहीं पता क्या है, तो हमें यह भी नहीं पता कि P% डिस्काउंट देने पर वस्तु का प्राइस किस रेशियो में चेंज होगा, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, नहीं पता, तो क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों? और इन तीनों का सक्सेसिव मतलब सीधी सीधी गुणा। सीधी सीधी गुणा क्या है? 31.6% की सिंगल छूट के, 31.6% की सिंगल छूट का मतलब है कि अगर वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपए, तो 100 रुपए के सामान पे टोटल डिस्काउंट कितना है 31 पॉइंट, तो फल बिका कितने में है सामान 100 में से 31.6 घटाना पड़ेगा 68.4 में, ये आएगा ना सचिन? हमेशा फाइनल वैल्यू जो आएगा वो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। भाई आप जब डिस्काउंट का सक्सेसिव कर रहे हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, डिस्काउंट दिया जाएगा मार्क प्राइस पे, 3 लगातार डिस्काउंट दे, फाइनल क्या है सेलिंग प्राइस, तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का ही रेशियो बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं बच्चों? ये सब जिन बच्चों ने परसेंटेज अच्छे से नहीं पढ़ा वो ये फड़फड़ाते रहेंगे, और ऐसे बच्चों का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बच्चों का डाउट नहीं करूंगा मैं क्लियर। ठीक है बच्चों, बनाओ। दशमलव हटाएंगे प्यारे भाई, यहां पर 0, तो ये 200 से कट गया 1000 5 बार, मस्त है ना? 19 निम्मा 171, देखो 171 से पूरा पूरा 4 बार कट गया, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया 4/5। यानी कि जब आप P% डिस्काउंट देते हो, कितना P%, भाइयों जब आप P% डिस्काउंट देते हो तो 5 रुपए के कीमत कितनी रह जाती है घट के 4, तो कितना डिस्काउंट दिया आपने 1 का, कितने पर 5 पर, जो कि क्या हो गया 20%, तो P की वैल्यू कितनी है 20, है ना बच्चों? आपने P पर कितना छूट दिया है, तीसरा जो छूट है वो 20% के बराबर है, समझ गए ना? चलिए आगे चलेंगे। आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर है आपके सामने 24। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, किसी वस्तु पर 3 लगातार छूट दी जाती है, 3 लगातार छूट के बराबर सिंगल डिस्काउंट कितना है 19%। पहली छूट है 10%, दूसरी छूट है 4%, तीसरी छूट कितने परसेंट है, यही है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, कर लोगे? तो हम वस्तु पर 3 डिस्काउंट दे रहे, 3 डिस्काउंट के बाद जो सिंगल छूट है वो 19% के बराबर है। तीसरी छूट आपसे निकालनी है, तो पहली दूसरी और तीसरी छूट का सक्सेसिव क्या बनना चाहिए 19% सिंगल डिस्काउंट के बराबर, है ना? परसेंटेज ऐसी है कि यहां पे रेशियो ही आसान है बच्चों। 10% डिस्काउंट देंगे 1/10, तो 10 का समान क्या हो गया कीमत, फिर दूसरा डिस्काउंट देते हैं 4%, यानी कि 1/25, 1/25 डिस्काउंट देंगे तो 25 के समान की कीमत क्या आएगी 24। फिर तीसरी डिस्काउंट देने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है हमें नहीं पता, है ना? माना तीसरी डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं पता। इन तीनों का जो सक्सेसिव है सीधी सीधी गुणा वो 19% सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। 19% सिंगल डिस्काउंट का मतलब अगर सामान का मार्क प्राइस 100 है तो 100 पे छूट कितनी है 19 की, फाइनली सामान बिका कितने में, ये बराबर होना चाहिए, बताओ बच्चों। तो ये किससे जाएगा 50 से, 250 2 बार, 50 से 100, 50 से ये कटेगा ना 250 5 बार और 100 2 बार। अब बताओ 9 नाम 81, ठीक है ना? और 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9। क्वेश्चन मार्क बताइए क्या लिया, ये 5 उधर जाएगा तो 5 तिया 15, और ये 8 हमारा नीचे आएगा, 8 दूनी 16, यानी कि थर्ड डिस्काउंट देने पर
थर्ड डिस्काउंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया बच्चों 15/16। तो जब हम तीसरी छूट देते हैं प्यारे बच्चों, तो 16 रुपए के सामान की कीमत कितनी रह जाती, घट के 15। तो यानी कि कितना डिस्काउंट है 16 पर 1 का, तो 1/16 आ गया प्यारे भाइयों 6.25%। कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता कोई डाउट है भाई साहब। तो कोई भी सवाल हो इस तरीके से हो जाएगा, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके में पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं सचिन? क्योंकि फिक्स टाइप के सवाल पढ़ाने में मजा आता है बच्चों को, कि बच्चा भी समझता है और यही ज्यादा आता भी है, और मैं बहुत बड़े अरेंजमेंट करता हूं। ठीक है, इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है। अब आपके सामने आएगा प्यारे बच्चों क्या, अगला टाइप। अगला टाइप आएगा, यही है ना, है सचिन? अगला टाइप करेंगे। देखे, ध्यान से सुनेगा, ये टाइप क्या है। एक दुकानदार जो है, दुकानदार की मर्जी है कि वो कस्टमर को कौन सा ऑफर देना चाहे, है ना। तो एक दुकानदार अपनी दुकान में बहुत अलग अलग टाइप की स्कीम पे ऑफर चलाता है ना, अलग अलग तरह के डिस्काउंट ऑफर करता है कस्टमर को। हमें बता करना है कि उनमें से सबसे बढ़िया या सबसे घटिया डिस्काउंट कौन सा है। ठीक है बच्चे, तो अभी तक हमने जितना भी ज्ञान लगाया ये सारा इकट्ठा करना है। ठीक है बच्चों, आइए, जैसे सवाल नंबर है आपके सामने 25। एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है, ABCD 4 है। पहला 40%, 10% का सक्सेसिव एंड, मतलब सक्सेसिव पहले 40% की छूट, 40% डिस्काउंट के बाद जो आएगा वो फिर 10% की छूट। ठीक है, फिर अगला है 45% और 5%। तीसरा है 20% और 30% और 20%। फिर है 35 और 15%, है ना बच्चों। पूछा है कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ऑफर कस्टमर देवता के लिए बेस्ट रहेगा, यही है ना भाई। कस्टमर है मेरी तरह गरीब आदमी जो रोटी भी बड़े मुश्किल से खा पाता है। आप बताओ कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता हो। कस्टमर तो ये चाहेगा कि नहीं कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या मिले, डिस्काउंट, है कि नहीं सचिन? क्या मिले, मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई समस्या आई ना बात समझ में? तो बेसिकली हमें इन सवालों में ये बताना है कि इनमें मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा है, यही है ना बच्चे, है सचिन? अधिकतम छूट आपको बताने की मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कौन सा है। अब आप यहां देखेंगे कि यहां बढ़िया डेटा है कि टोटल बराबर है 40 10 50, 45 5 50, 30 और 20 50, 35 15 50, यही है ना। अगर मैं पहला छूट निकालूंगा तो क्या आएगा, 40 + 10 50 - 40 × 10/100, यही ना सचिन, ये आएगा। दूसरा अगर मैं छूट निकालूंगा 45 और 5 का तो क्या आएगा, 45 + 5 50 - 45 × 5/100। अगर मैं तीसरा छूट निकालूंगा तो 30 और 20 का सक्सेसिव आएगा, 30 + 20 - 30 × 20/, अच्छा 30 + 20 तो 50 से लिख देते ना, 50 - 30 × 20/100। और चौथा वाला कितना आएगा प्यारे बच्चों, यहां पे 35 और 15, तो 35 + 15 50 - 35 × 15/100। मैंने चारों लिख दिए, या तो आप इसकी कैलकुलेशन करो या थोड़ा दिमाग लगाओ। अब दिमाग लगवाने के लिए मैंने लिखा है, पेपर में नहीं करना बच्चों इतना। देखो 50 में से घटा रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट तब आएगा जब हम सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। जहां 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे वही क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, है ना भाई। 50 में से बड़ी संख्या घटा दोगे तो डिस्काउंट थोड़ा हो जाएगा, कम हो जाएगा। छोटी संख्या घटाओगे 50 में डिस्काउंट ज्यादा रहेगा। तो मुझे इनमें देखना है केवल क्या, मिनिमम नंबर कौन सा है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो यहां सम सेम है, क्या सेम है बेटा, सम सेम है, योग सेम है ना। अगर यहां पे योग सेम है और मुझे देखनी है गुणा सबसे छोटी, सबसे छोटा प्रोडक्ट देखना है, तो वो तब होगा, अच्छा नंबर जितने नजदीक आते हैं उनकी गुणा बढ़ती जाती है, और नंबर जितने दूर दूर होते हैं उनकी गुणा छोटी होती है ना बच्चे। आप बताओ यहां सबसे ज्यादा दूर दूर कौन से हैं, 40 और 10 में 30 का गैप है, 45 5 में 40 का गैप है, यहां 10 का गैप है, यहां 20 का गैप है। सबसे ज्यादा दूर दूर ये वाले है ना, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट सबसे छोटा आएगा। करके देख लो, 400 600
ये भी 400 से बड़ा आएगा प्यारे बच्चों, ये सबसे छोटा है। तो 50 में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट है ना बच्चों। कौन सा ऑफर हुआ जी, बी, है ना। क्लियर है, 45 और 5 का सक्सेसिव। ठीक है बच्चों, इसकी ट्रिक भी है प्यारे बच्चों कि अगर योग सेम है, क्या है, योग सेम, क्या है सचिन, योग सेम है, और आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्काउंट, क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जहां सबसे बड़ा नंबर दिखेगा, जहां मैक्सिमम नंबर दिखेगा, वहां मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 40, 45, 30, 35 में 45 ही है। सबसे बड़ा नंबर यही है, यही क्या है, मैक्सिमम डिस्काउंट, खत्म। इससे बेहतरीन ट्रिक नहीं है पूरी दुनिया में करने की। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 26, पर यह चीज ना आउटडेटेड हो गई, अब ये सबने याद कर ली है ना बच्चे। अब सवाल आता है अपनी ही दुनिया में। करिए सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 26 बनाओ। दो सक्सेसिव डिस्काउंट एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजना का ऑफर देती है। एक सुपरमार्केट में ऑफर चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला ऑफर है 25 और 15 का सक्सेसिव, दूसरा ऑफर है 35 और 5 का सक्सेसिव, तीसरा ऑफर है ए डिस्काउंट ऑफ 38%। कौन सा ऑफर कस्टमर के लिए बेस्ट है, कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट, है कि नहीं सचिन। बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कौन से ऑफर में मिल रहा है, प्यारे बच्चों बता दो, है सचिन। पहला अगर देखेंगे तो 25 और 15 का सक्सेसिव क्या आएगा, 25 प्लस 15 40, माइनस 25 गुणा 15 कितना आएगा, 25 गुणा 15 375 बटे 100 यानी कि 3.75, ये आया। दूसरा है 35 और 5 का सक्सेसिव, 35 और 5 का सक्सेसिव क्या आएगा, 35 और 5 40, माइनस 35 पंजे 175 बटे 100 1.75, और तीसरा डिस्काउंट है कितना, 38% की सिंगल छूट। तो मैक्सिमम कौन सा है बताओ। ये 40 में से 3.75 घटाएंगे, 38 से कम हो गया, इन दोनों में तो ये कम हो गया ना। 40 में से 1.75 घटाएंगे, 38 से ज्यादा रहेगा, 38.25 ना, यानी कि ये वाला डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। कौन सा वाला ऑफर, ओनली सेकंड, क्या गया, ओनली। तो ऐसे करना, बताओ कोई मुश्किल काम तो नहीं है। चलिए ये बताएंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 27 करो। दो इक्वल्स ए रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर एन आर्टिकल टू कस्टमर। तीन ऑफर दे रहा है एक रिटेलर, कौन सी स्कीम, विच प्लान विल बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, बेनिफिशियल कौन सा होगा, जो डिस्काउंट मैक्सिमम होगा, यही ना सचिन। पहला है पहला है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, दूसरा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 और 18, और तीसरा है बाई 7 आर्टिकल गेट 3 फ्री, बाई 7 आर्टिकल गेट 3 फ्री। तो देखो तीसरा वाला ही सबसे बेस्ट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मजा आएगा। अगर मैं थर्ड वाले ऑफर को देखता हूं, ये पढ़ा चुका हूं ना, बाई 7 गेट 3 फ्री, क्या मतलब है प्यारे बच्चों, ये टोटल 7 प्लस 3 10 आर्टिकल दिए हैं सचिन। 10 आर्टिकल में से 7 आर्टिकल खरीदने हैं, 3 क्या मिल जाएंगे, फ्री। तो कितना डिस्काउंट है ये, 3/10, 30% डिस्काउंट है। तीसरा डिस्काउंट है प्यारे बच्चों यहां पर 30%, है कि नहीं सचिन। अगर मैं पहले और दूसरे डिस्काउंट की बात करता हूं तो पहला डिस्काउंट है 15% का 2 बार सक्सेसिव, 15 का 2 बार सक्सेसिव आएगा, 15 प्लस 15 माइनस 15 गुणा 15 बटे 100, 30% से कम हो गया। 15 और 15 का सक्सेसिव 30 से कम आएगा ना, 15 15 30 से कम। ऐसी दूसरा है 12 और 18 का सक्सेसिव डिस्काउंट, 12 और 18 का सक्सेसिव भी 12 प्लस 18 30 माइनस 30 माइनस हो गया ना, दूसरा वाला भी 30 से कम हो गया। तो क्या आंसर है, थर्ड। सचिन समझ रहे हैं, ये कोई तकलीफ। तो आप इजी वैल्यू पहले कैलकुलेट किया करो, इजी, फिर उससे क्या करा करो, तुलना करा करो, है कि नहीं बच्चे। आइए अगला सवाल ये देखेंगे।
सवाल है आपके सामने 28 जो सीपीओ के पेपर में आया 2024 में। बनाओ। एक दुकानदार अपने कस्टमर को 3 स्कीम ऑफर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल फेच द मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज? किस स्कीम में सबसे कम जो है छूट प्रतिशत मिलेगी? तो यहां पे आपसे मैक्सिमम नहीं बताना, क्या बताना है? मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज किस में है कि नहीं सचिन? सेकंड वाला देखेंगे तो बाई 5 गेट 3 फ्री। बाई 5 गेट 3 फ्री है ना, ये 5 खरीदो 3 फ्री पाओ। ये कितना सामान दिया टोटल? 5 + 3 8। 8 आर्टिकल दिए जिसमें से 3 फ्री है, तो कितना डिस्काउंट है? 3/8 37%। 1/8 12.5, 3/8 साढ़े। दूसरा बाई 6 गेट 10, बढ़िया लिखा है। बाई 6 गेट 10 का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बताओ? बाई 6 और एंड गेट 10 का मतलब है कि भैया दुकान में आओ, 6 वस्तु खरीदो, घर को अपनी 10 ले जाओ। यानी कि दुकानदार टोटल 10 वस्तु दे रहा है, जिसमें से 6 वस्तु का पैसा लेगा, यानी कि 4 क्या देगा? फ्री। टोटल 10 में से 4 फ्री देगा ना बच्चों, इसका मतलब है सचिन ये ना। तो कितना डिस्काउंट है? 40%, है ना भाई? आपको मिनिमम बताना है, तो 37.5 और 40 में तो 37.5 ही मिनिमम हो गया ना। तो ये वाला आंसर तो है नहीं, थर्ड वाला। थर्ड तो आंसर है ही नहीं, है ना। फर्स्ट और सेकंड एक साथ नहीं हो सकता, अलग चीजें, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, है कि नहीं बच्चों? अब बताओ, पहला वाला है 24% और 27% की दो लगातार। अच्छा, 24 और 27 का सक्सिव क्या आएगा? 24 और 27 का सक्सिव आएगा 24 + 27 51 माइनस, लगभग निकालो 24 × 27 कितना आएगा भैया? 24 × 27 आ जाएगा लगभग लगभग यहां पे 600। 24 × 27 क्या आएगा? लगभग 25 × 25 600 मान लेते हैं सचिन। 24 × 27 600, 600/106, यानी कि लगभग ये आएगा 45% के करीब। ये भी नहीं है। मिनिमम डिस्काउंट है सेकंड वाला ऑप्शन 37.5, तो 40 से ज्यादा आ रहा है, 45% के करीब आ रहा है पहला वाला। आई बात समझ में? फर्स्ट ऑप्शन 45% के करीब आ रहा है, दूसरा 37.5 है, तीसरा 40 है। तो न्यूनतम छूट मिल रही है सेकंड वाले ऑफर में। ये आंसर हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ क्या आंसर है ग्रुप डी का, करेंगे? क्या हुआ सचिन? अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन द असेंडिंग एडर ऑफ देयर डिस्काउंट। 3 स्कीम बताई गई हैं ABC। इनको क्या है? बढ़ते क्रम में लिखना है। निम्नलिखित योजनाओं को उनके डिस्काउंट के असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। बढ़ता क्रम मतलब पहले सबसे कम डिस्काउंट वाली स्कीम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। ABC है। एक एक देख लेते हैं। पहला है बाई 5 गेट 6 फ्री। बाई 5 गेट 6 फ्री का मतलब बच्चों कितना डिस्काउंट है? कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया ना ये। बाई 5 गेट 6 का मतलब टोटल 5 और 6 11 आर्टिकल दिए, 11 में से कितने फ्री हैं? 6। 1/11 क्या होता है? 9.09%। तो 6/11 क्या आ गया? 54% के करीब, है ना। तो आप बताओ, 54 ए है 54%, बी कितना है? 82% की सिंगल छूट। तो ए से बड़ा आना चाहिए बी, ए से बड़ा आना चाहिए ना बी। तो ए से बड़ा आना चाहिए बी, गलत है। यहां यहां भी प्यारे दोस्तों ये भी गलत है ना। यहां इन दोनों में से एक आंसर होगा, है बच्चों। बी बड़ा आएगा और ए छोटा आएगा, तो यहां हो रहा है उल्टा। ठीक है बच्चों, चलिए अब तीसरा भी निकाल लेते हैं। 11 और 24 का सक्सिव। भाई 11 और 24 का सक्सिव, तो 11 + 24 यानी कि 35 से भी कम आएगा। यानी कि सबसे कम तो ये हो गया ना, सबसे कम ये हो गया भाई। ये 82% है, 35 से भी कम है, लगभग 54 है। तो सबसे कम क्या है? सबसे कम सी है, सबसे कम सी, फिर उससे ए, और सबसे बड़ा है बी 82%। ठीक है ना, आंसर आ गया डी ऑप्शन। तो ये जुगाड़बाजी है एक तरीके से, बताइए बच्चों, करो जल्दी।
है सचिन? करो। एक जो है रिटेलर 3 स्कीम दे रहा है एक आर्टिकल पर, है ना, अपने खरीदारों को। विच स्कीम विल बी द लीस्ट बेनिफिशियल टू कस्टमर? कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी? ग्राहक के लिए सबसे कम फायदे की स्कीम कौन सी है? जहां सबसे कम छूट मिलती हो, यानी कि आपको क्या निकालना है? न्यूनतम डिस्काउंट परसेंटेज, है ना। सबसे कम छूट 3 स्कीम में से बतानी है। अब देखो सारी छूट अलग अलग है, तो 2 तो एक साथ होंगी नहीं बेटा, है ना। पहला है 48% की सिंगल छूट, दूसरा है 31 और 44, और तीसरा है 32 और 21 का सक्सेसिव। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि 32 और 21 के सक्सेसिव से बड़ा ही आएगा 31 और 44 का सक्सेसिव डिस्काउंट, है ना, क्योंकि 32 और 31 लगभग बराबर है, 21 से काफी बड़ा डिस्काउंट दे दिया 44, है ना। तो ये डिस्काउंट तो सेकंड और थर्ड में केवल ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं कि सेकंड वाला डिस्काउंट बड़ा आ रहा है कि नहीं सचिन? कोई दिक्कत है इसमें? भाई 32 और 21 का सक्सेसिव डिस्काउंट, ये 31 और 44 का, तो 32 और 21 से बड़ा आएगा 31 और 44 का डिस्काउंट आएगा ना। तो हमें तो मिनिमम निकालना है, तो सेकंड तो होगा नहीं। अब बताओ पहला डिस्काउंट है 48%, 32 और 21 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आएगा? 32 प्लस 21 53, माइनस 32 गुणा 21 क्या आएगा? 32 गुणा 21 है 640 और 32 672, 672 बटे 100 यानी कि 6.72। अब 53 में से अगर आप 6.72 घटाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? कितना आएगा? 40। ये तो 48 से कम आ गया, है ना। ये 48% से क्या आ गया? कम आ गया प्यारे बच्चों। ये 48% की छूट है, ये 48 से कम आ गया। एग्जैक्ट नहीं निकालना होता, यानी कि मिनिमम छूट कौन सी स्कीम में मिली आपको? थर्ड में। ये हुआ जुगाड़बाजी, है कि नहीं बच्चे? समझ में ना बच्चों बात? मुझे लगता है क्लियर है। ये बताएंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर 31, करो जरा। 31 और 32 दो सवाल हैं और, है ना, बनाइए। एक दुकानदार ये 4 स्कीम ऑफर करता है। पूछा ये जा रहा है दुकानदार के लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है? बहुत बढ़िया भाई। अगर जल्दबाजी में कोई ना पढ़े तो गलत कर दे। 4 ऑफर दे रहा है एक दुकानदार, बोला दुकानदार के लिए कौन सी स्कीम सबसे अच्छी है। भाई दुकानदार का काम है अपने ग्राहक को डिस्काउंट देना। दुकानदार ये चाहेगा कि मुझे कम से कम डिस्काउंट कस्टमर को देना पड़े, जिससे कि मैं कस्टमर से ज्यादा पैसा कमाऊं, है ना। यानी कि दुकानदार के लिए वो स्कीम बेटर है जहां दुकानदार को सबसे कम छूट देनी पड़े, यानी कि मिनिमम डिस्काउंट वाला ऑफर। तो इनमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों आपको? मिनिमम डिस्काउंट, है कि नहीं भाई? आप बताओ। सबसे पहले आसान वाला, बाई 7 गेट 6 फ्री। बाई 7 गेट 6 फ्री क्या होता है सचिन? बाई 7 गेट 6 फ्री का मतलब टोटल 13 आर्टिकल दिए जिसमें से 6 फ्री है। परसेंटेज में गुणा 100%। ये कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 13 चौका 52, 8 0 13 चिंग 78, 46%। हमें मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है? मिनिमम, ठीक है ना बच्चे। अब आप खुद देखो, 46 और 50 में तो 46 मिनिमम है, सी वाला ऑप्शन हट गया, है ना। अब 3 और 39 का सक्सेसिव क्या आएगा? 3 और 39 का सक्सेसिव आएगा 42 से कम। 3 प्लस 39 42, माइनस 39 तो 117 बटे 100, है ना, यानी कि 42 से कम आएगा ना। ये कितना है? 46%। तो 46 और ये 42 से कम, तो इनमें मिनिमम क्या हुआ फिर? डी। भाई ये ऑफर है 46%, ये 42 से भी कम है, तो इन दोनों में छोटा तो डी वाला हो गया ना। अब मुझे चेक करना है ए और डी का सक्सेसिव। ए और डी का सक्सेसिव क्या आएगा बच्चों बताओ? ए है 19% और 25% का सक्सेसिव। 19 और 25 का सक्सेसिव क्या आएगा? 19 प्लस 25 44, माइनस 19 गुणा 25। अच्छा 19 गुणा 25 क्या आएगा सचिन? 19 गुणा 25 आएगा प्यारे बच्चों 500 से 25 कम 475 ना, बटे 100, 4.75। ये आ गया बच्चे। तो 44 में से अगर 4.75 घटाएं तो लगभग क्या आएगा? 30 39 4, हाँ 39 ये 39.25% है, और ये कितना है?
42, ये 40% से ज्यादा है, ये वाला ऑप्शन 40% से कम आ गया, ऐसी सोच लेना था। ये 40% से क्या आएगा, कम, ये 40% से क्या है, तो मिनिमम कौन सा रहा, पहला वाला ए मिनिमम है ना। गजब गजब के सवाल, ठीक है ना बच्चों। तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हर एक ऑप्शन को आपको देखना पड़ता है, हर एक स्कीम को, ठीक है बच्चे। आइए अगला लास्ट सवाल आज की क्लास का, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 32, ठीक है, बनाओ। एक रिटेलर अपने खरीदारों के लिए यह ऑफर चला रहा है, किस स्कीम का सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। बहुत बढ़िया। देखो हर सवाल में ना अलग अलग तरीके से मैं पूछ रहा हूं आपसे, है ना। क्या पूछ रहा है, विच स्कीम विल फेच द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ये ना सचिन, किस स्कीम में सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। भाई सेलिंग प्राइस मैक्सिमम उस स्कीम में होगा जहां कम से कम छूट दी जाए। अगर आप कम से कम छूट दोगे तो कस्टमर से ज्यादा पैसा लोगे, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम। तो अगर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम है तो इसका मतलब डिस्काउंट क्या होगा, मिनिमम, कम से कम छूट। तो इन चारों ऑप्शंस में क्या निकालना है आपको, मिनिमम डिस्काउंट। ये समझना है पहले। पहला है 27% की 2 लगातार छूट, दूसरा है 36 और 45 की लगातार छूट, तीसरा है 19 और 32 की लगातार छूट, और चौथा है 34% और 7% की लगातार छूट। देखो 36 और 45 का सक्सिव, तो 36 और 45 81, बहुत बड़ा हो गया ना, हो गया ना। आप बताओ, एक एक देखते हैं। 27 का 2 बार सक्सिव क्या आएगा, 27 प्लस 27 54, माइनस 729/100 यानी कि अप्रोक्स 7, ये आएगा ना सचिन। तीसरा वाला क्या है, 19 और 32 का सक्सिव क्या है, 19 और 32 में और 34 और 7 में मुझे दिख रहा है चौथा वाला है कि नहीं। भाई 19 और 32% का सक्सिव, 19 और 32 कितना होता है, 51, है ना। और यहां 34 और 7 का सक्सिव, 34 और 7 क्या होता है टोटल जोड़ के 41, तो काफी फर्क आ गया ना। तो इन दोनों में तो प्यारे बच्चों ये वाला ही मिनिमम होगा, चौथा। अब मुझे देखना है फर्स्ट वाले में और चौथे वाले में कौन सा मिनिमम है। 34 और 7 का सक्सिव क्या आएगा, 34 और 7 का सक्सिव आएगा 41 माइनस 34 सत्ते, 34 सत्ते यानी कि 250 ही मान लें। तो ये तो कम आ गया ना प्यारे बच्चों, तो सबसे कम कौन सा आ गया, चौथा। ये क्या आया, ये तो प्यारे बच्चों आपका 45 से ज्यादा, ये 40 से भी कम आ गया। तो सबसे कम जो यहां पे है ऑफर वो कौन सा है, चौथा। चौथे स्कीम में सबसे मिनिमम डिस्काउंट है। तो ये क्या है, एक तरीके से जुगाड़बाजी, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे कि निकाल लो 0.2 के 2 अंकों तक ना, हवाबाजी करनी है ना सचिन, सबका आ गया ना ये, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास और बच्चों ये टाइप पूरी तरीके से क्या होता है, नेस्तो नाबूद समाप्त होता है, ठीक है ना। अब इसके आगे के सवाल करेंगे हम कल। बताओ बच्चों कैसा लगा आपको आज सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़कर। वेरी गुड दुर्गा जी। सी फोर्थ ऑप्शन है भाई। ठीक है बच्चों, चलो अब कल करते हैं इसके आगे। सब प्लीज पीडीएफ जल्दी दे दिया करो क्लास की। बताओ पीडीएफ दे रहे हो उसमें इसको खुशी नहीं है, हैं? एक आध घंटा लेट हो जाता है तो उसकी परेशानी ज्यादा है। कैसे आदमी हो भाई साहब। कल करते हैं।